शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन बंगाल से। मिशन बंगाल में जहां टीएमसी का किला है, लेकिन वही टीएमसी का किला योगी की एंट्री से हिला हुआ है। विरोधियों में खौफ है, सबका गला मानो सूखा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल की मौजूदा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिनको चुना गया, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं से भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाकर के योगी आदित्यनाथ लगातार ममता सरकार पर शब्दों का प्रहार कर रहे हैं। ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। बंगाल के रण में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी तो विरोधियों के होश उड़ गए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। बुलडोजर बाबा ने चुनावी सभाओं में शब्दों के तीर छोड़े तो विपक्षी पार्टियों को हार नजर आने लगी। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के सीएम ने बंगाल की राजनीति में कदम रखकर सत्ता को चैलेंज किया तो हंगामा मच गया। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है। बंगाल की चुनावी विसात में बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर है, लेकिन योगी की एंट्री से टीएमसी के किले में खलबली मची हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार बंगाल फतेह के लिए पूरी तैयारी से उतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में डेरा डाल लिया है और लगातार रैलियों में ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। योगी बार बार बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और हिंदुओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। आज कूच बिहार पहुंचे योगी ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र का नाम लेते हुए बंगाल की धरती को हिंदुत्व की धरती बताया। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। वही टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर डर और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेशेर मतो एखाने बुलडोजार चलबे मानेटा की? आमी बुलडोजारे विश्वास करी ना, आमी मनुष्यत्वे विश्वास करी, भालोबासाय विश्वास करी, मानविकताय विश्वास करी। आमार धर्मेर नाम मानव धर्म। आमी सांप्रदायिक राजनीति करी ना। सिर्फ टीएमसी नहीं, इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी योगी आदित्यनाथ के बंगाल आने से वोट कट जाने का डर सता रहा है। योगी जी का काम ही है, बीजेपी का काम ही है जो सेकुलर वोट है उसको भड़काना।
हम लोग का लॉस हो रहा है, टीएमसी का लॉस नहीं हो रहा है। जोगी जी आके जितना भड़कावा भाषण देगा टीएमसी का उतना लाभ है, क्योंकि टीएमसी वो भाषण देखा के महल्ला महल्ला जाके बोलेगा देखो जोगी जी आके क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला, तो मुसलमानों वोट टीएमसी को छोड़ के आईएसएफ प्लेटफॉर्म को मत दो, ऐसा डराएगा। जाहिर है योगी के नाम से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बंगाल में सियासी दलों के इस डर की वजह है योगी की रैलियों का इतिहास और उनका चुनावी रिकॉर्ड, जिसके बूते बीजेपी मुश्किल सीटों को भी आसानी से जीतने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर फायर है और बीजेपी के विरोधियों को अभी से 4 मई की टेंशन हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में बुलडोजर का पिछले 2 दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें संभल में अवैध कब्जों को बुलडोजर से गिराया गया और अब बुलडोजर का अगला टारगेट फिक्स हो चुका है। इस बार निशाने पर है आक्रांता की मजार, जो 800 साल पुराना होने का दावा किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इन दावों को खारिज किया। अवैध मजार के कब्जे वाले खेल का खुलासा किया। ये मजार कहां बनी है, ये मजार कब बनी है, ये मजार पर कब बुलडोजर एक्शन होने वाला है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता के इतिहास को बुलडोजर रौंद देगा। मोहम्मद गौरी के निशान को योगी मिटा देंगे। यूपी में कहीं भी कुछ भी अवैध है तो बुलडोजर उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता है। पिछले 2 दिनों में योगी का महाबली इसका ट्रेलर दिखा चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि बुलडोजर के अगले टारगेट पर अब ये मजार है, जिसके 832 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा था, जो विदेशी आक्रांता के नाम पर बनाई गई है। बीहड़ क्षेत्र में बनी मजार का नाम है सैयद बाबा मजार, जो कि यूपी के इटावा में है, जिसे बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये मुगल आक्रांता मोहम्मद गौरी की सेनापति की अवैध मजार है, लेकिन अब इस पर बुलडोजर चलने का टाइम आ गया, क्योंकि इस मजार को लेकर वन विभाग की अदालत ने करीब 2 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें मजार को अवैध बताते हुए बेदखली के आदेश दिए गए। दरअसल आरोप है कि आक्रांता की मजार आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर बनाई गई और अब कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही बुलडोजर एक्शन इस पर हो सकता है। 23 जनवरी के बाद से इसमें 5 सुनवाई हुई है और उसके बाद जो इसमें फैसला जो प्राधिकृत कोर्ट है उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें कि ये जो मजार है ये पूर्णतः अवैध पाई गई है। इसके विषय में जो विपक्षी पार्टी जिसमें फजले इलाही जो इसकी देखरेख कर रहे थे, उनके द्वारा जो है कोई भी इसके समर्थन में डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये जो मजार है पूरी तरह अवैध पाई गई है। मजार को लेकर कानूनी लड़ाई जनवरी महीने से शुरू हुई थी, जब वन विभाग ने अपनी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाते हुए मामला दाखिल किया था। इसके बाद मजार के पक्षकारों को 5 बार इसके दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए। पक्षकारों ने मजार को 800 साल पुराना बताया, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। इसके बाद अब कोर्ट ने मजार के खिलाफ फैसला सुनाया। अब आपको योगी फोर्स का एक एक्शन दिखाने जा रहे हैं। बाराबंकी में बाबा पठान उर्फ अबू बकर नाम के बिल्डर को एक परिवार से बदसलूकी भारी पड़ी। योगी फोर्स ने उसे सलाखों के पीछे बेचा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की परेड निकाली। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन की ये 2 तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर बाराबंकी की है, जहां बिल्डर बाबा पठान अपार्टमेंट में एक परिवार से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से है, जहां इलाके के 35 हिस्ट्री शीटर्स को थाने में बुलाकर परेड निकाली गई। सबसे पहले मिलिए बाराबंकी के बाबा पठान उर्फ अबू बकर से। इलाके में अपनी हनक और ठसक दिखाने के लिए बाबा पठान दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ निकला था। बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर अपना रुतबा दिखाता था, मगर हकीकत यह है कि इसने सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर ग्रीन सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी खड़ी कर रखी थी। बताया जा रहा है कि इसी अवैध कारोबार के जरिए बाबा पठान ने अकूत संपत्ति जमा कर ली थी और इलाके में अपना रसूख बना रखा था।
मगर योगी फोर्स ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। बाबा के बुलडोजर ने 3 महीने पहले ही बाबा पठान की करोड़ों की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया था और अब एक बार फिर इस पर कानून का हंटर चला है। बाबा पठान उर्फ अबू बकर को अरेस्ट किया गया है। इस पर एक परिवार से बदसलूकी का आरोप लगा है। अपार्टमेंट में पार्किंग विवाद के दौरान बदतमीजी की। पठान ने सोचा था जैसे पहले वो अपनी हनक दिखाकर पुलिस से बचता रहता था, वैसे ही इस बार भी बच निकलेगा। मगर बाबा पठान ये भूल गया कि यूपी में बुलडोजर बाबा का राज है और यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। कानून का इकबाल बुलंद करने वाली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां थाने में 30 से 35 हिस्ट्री शीटर की परेड कराई गई और अपराध से दूर रहने के साथ ही पुलिस का सहयोग करने की हिदायत भी दी गई। इनमें कई ऐसे भी हिस्ट्री शीटर थे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस एक एक हिस्ट्री शीटर की जांच कर रही है। साथ ही इलाके से फरार हिस्ट्री शीटर्स की तलाश के लिए भी टीम बना दी गई। उनके लिए एक विजिलेंट रखने के लिए टीमें भी गठित की गई है। जो एचएस बाहर हैं, जो कहीं बाहर काम कर रहे हैं, जो लापता है, उनको भी आरक्षीवार वितरित कर दिया गया है। शीघ्र उनका भी पता लगाया जाएगा और इस तरह से जब तक 100% एचएस सत्यापित ना हो जाएंगे तब तक ये अभियान अनवरत जारी रहेगा। मकसद एक ही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज और अपराध पर लगाम। क्योंकि सीएम योगी का क्लियर मैसेज है, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बुलेट और बुलडोजर वाला एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य भी क्राइम के खिलाफ योगी मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति वाला मॉडल अब पहाड़ों पर दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपराधियों का कैसे हिसाब बुलेट और बुलडोजर से हो रहा है, यह रिपोर्ट उसकी गवाही दे रही है। योगी मॉडल का प्रहार, अपराधियों का संहार। एनकाउंटर प्लस बुलडोजर, इंसाफ का योगी मॉडल। यूपी, उत्तराखंड, जम्मू, क्राइम के खिलाफ कर्फ्यू। अपराध के खिलाफ योगी के 2 शब्द, जीरो टॉलरेंस, और यूपी में अपराधियों के 2 ही ठिकाने, जेल या जहन्नुम। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स का 2 ही ट्रीटमेंट, बुलेट या बुलडोजर। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ का यह हिट फॉर्मूला मैदान से निकलकर पहाड़ों तक पहुंच चुका है और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। सबसे पहले जम्मू में नशे के सौदागर का बुलडोजर ट्रीटमेंट देखिए। यूपी में जिस तरह अपराधियों का हिसाब बुलडोजर करता है, ठीक वैसा ही जम्मू में भी हुआ। जम्मू में कैसे नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर मिशन पर निकला और कैसे कामयाबी के साथ मिशन को पूरा किया, उसकी गवाह हैं ये 2 तस्वीरें। जम्मू के 2 अलग अलग इलाकों में नशे का साम्राज्य खड़ा करने वालों के घरों को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। सबसे पहले जम्मू के जावेद नगर इलाके की तस्वीरें देखिए, जहां बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई। जम्मू में बना ये घर एक बड़े ड्रग पैडलर शैम्पुद्दीन का था, जो कि अवैध कारोबार में कमाए पैसों से बनाया गया था। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर नशा तस्कर ने अपना यह महल खड़ा किया था। लेकिन जो अवैध है उसे गिरना है। इस मिशन के साथ बुलडोजर आए और सुबह सुबह एक्शन शुरू हो गया। वेरिफिकेशन के बाद पाया गया कि ये शैफुद्दीन करके उर्फ पप्पी, इसको निकनेम से बोला जाता था, ये बेसिकली सुचेतगढ़ का रहने वाला था। यहाँ इसने निकी तवी में ये घर बनाया हुआ था, वो भी स्टेट लैंड पे। तो ये वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि ये ड्रग्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अभी भी जो इसके ऊपर केस चल रहा है, अभी भी आपको पता है कि जेल में है। तो सारी वेरिफिकेशन के बाद ये पाया गया जो प्रॉपर्टीज ने उस पैसों से स्टैंड की है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। जावेद नगर का ड्रग तस्कर शैम्पुद्दीन जम्मू के ड्रग किंगपिन परिवार से जुड़ा है। शैम्पुद्दीन पर 792 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी का आरोप है। जम्मू के ड्रग तस्कर के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।
साथ ही इस पर 27 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जम्मू में बुलडोजर का दूसरा टारगेट था नशा तस्कर हमीद का था। जिस हमीद के घर पर बुलडोजर चला वो भी जम्मू का बड़ा तस्कर है और उस पर एनडीपीएस के तहत कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल वो फरार है। उसके भी जम्मू में कई अवैध निर्माण हैं, जिनमें से एक को आज बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल वाला मिशन जारी है। धामी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार के साथ एनकाउंटर और बुलडोजर दोनों रास्ते क्रिमिनल्स के लिए तैयार कर लिए हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई और सख्ती जारी है। बीती रात हर्रावाला इलाके में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस की एक शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग करने की गलती की और पुलिस की गोली खाकर लंगड़ा हो गया, जिसका पहले पुलिस ने इलाज कराया और फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। धामी सरकार में बुलेट के साथ बुलडोजर वाला ट्रीटमेंट भी पुरजोर तरीके से जारी है। ऐसे ही एक बुलडोजर एक्शन की धमक उधम सिंह नगर में सुनाई पड़ी, जहां अवैध कंस्ट्रक्शन को भारी सिक्योरिटी के बीच ढहा दिया गया। दरअसल उधम सिंह नगर में मुसलमानों ने गुजर भोल इलाके के ठंडे नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बस्ती बना ली थी और बस्ती के साथ साथ मस्जिद की दीवारें भी खड़ी कर दी गई थी। पहाड़ों से अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के जमीन पर, जहां चुनावी घमासान के बीच कटमनी का मुद्दा सियासी तकरार की वजह बन चुका है। हालांकि बंगाल में कटमनी का मुद्दा दशकों पुराना है, लेकिन इस बार खुलासा ये हुआ कि ममता राज में कटमनी की मार सिर्फ हिंदुओं पर पड़ रही है और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली दीदी ने मुसलमानों को इस लगाव से छूट दे रही है। बंगाल में सियासी तकरार, कटमनी पर बढ़ी रात। पूरे बंगाल में कमीशन और सिंडिकेट को बंगाल से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के शासन में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी। ममता सरकार पर इल्जाम, कटमनी से ही बनेगा काम। कटमनी और करप्शन, भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, कोयला, ये पूरी कटमनी सिस्टम ममता बनर्जी और उसके भतीजे ने चलाई। दीदी राज में कटमनी खेला, तृणमूल का चुनावी झमेला। देखिए, टीएमसी की जो पूरी एब्रिविएशन है, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, माफियागिरी, महिलाओं का उत्पीड़न, करप्शन, कटमनी। कटमनी, कटमनी, कटमनी। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव, बंगाल की सियासत में कटमनी वाला तीर विपक्ष के हाथ में होता ही है और निशाने पर होती है सरकार। और इस बार भी बंगाल में कटमनी का आरोप ममता बनर्जी को चैन से बैठने नहीं दे रहा, लेकिन इस बार बीजेपी से सीधी लड़ाई में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा कटमनी में मुस्लिम तुष्टीकरण का, खुलासा हिंदुओं से गैर कानूनी वसूली का, खुलासा मुसलमानों को कटमनी में छूट का। बंगाल के चुनाव में कटमनी पर मचे घमासान के बीच जब जी न्यूज इस पूरे मुद्दे की पड़ताल करने उतरी तो जनता ने साफ कर दिया कि ममता राज में किस तरह हिंदू कटमनी के निशाने पर है, कैसे हिंदुओं के हर काम में कटमनी का पेच फंसाया जाता है। ये बात तो सही है, वो टीएमसी का काम ही तो है कटमनी, हर जगह में कटमनी है। जो गरीब है वो तो पाता ही नहीं, बड़ा बड़ा आदमी पाता है। कमीशन खोरी चलती है हर चीज में, कमीशन। हाँ, सब वही चलता है यहाँ। पैसा बगैर कोई काम नहीं होता है, पैसा दीजिए ऐसे काम हो जाएगा। बंगाल में माँ, माटी और मानुष की सियासत करने वाली ममता बनर्जी के राज में मानुष यानी आम जनता का क्या हाल है, उसकी वानगी देखिए। बंगाल में कटमनी को लेकर जी न्यूज की पड़ताल में एक ऐसा परिवार सामने आया जिसने कटमनी की वजह से अपनों को ही खो दिया। परिवार ने कटमनी को लेकर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए, आप भी सुनिए। आपसे नहीं, मेरे से नहीं, जो मेरे घर में जो किराया रहते थे, वो पहले किराया रहते थे, वो आर्मी वाले थे। हाँ। उनसे मेरे से उनको जमीन खरीदा होगा। हमें सबको शौक है रैल पर में घर बनाना, सबका शौक निकल जाता है। जब से घर बनता है एक एक साइन के लिए पैसा चाहिए। कटमनी असल में अनऑफिशियल तरीके से लिया गया कमीशन होता है। इसे आप गैर कानूनी तरीके से कमाया गया धन भी कह सकते हैं। बंगाल के स्थानीय नेता सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी पैसों में कट मांगते हैं।
कट मनी का हिस्सा पूरी तरह कैश में लिया जाता, जिससे इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। और पश्चिम बंगाल में कट मनी का कल्चर हर सरकार में देखने को मिला। और बंगाल में सियासी चौका लगाने की तैयारी कर रही ममता बनर्जी की सरकार में कट मनी का पानी जनता के सिर के ऊपर पहुंच चुका है। वो जो मांगा है हम लोगों ने सब दे चुके हैं, फिर तो उसके बावजूद भी किसी का नहीं मिला। ले लेता है, पंचायत का मेंबर रहता है वो लोग लेता है, काउंसलर रहता है म्यूनसिपलिटी का वो लेता है, बहुत बड़े बड़े अध्यक्ष है वो सब। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता राज में कट मनी को स्लो पॉइजन सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को इससे छूट दे रखी है और जी न्यूज की पड़ताल में ये आरोप साबित होते भी नजर आ रहे हैं। पूछा कट मनी को लेके, क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई काम करने जाएंगे तो पैसे देने पड़ते? यहाँ तो कट मनी नहीं है, यहाँ कट मनी कोई बात नहीं है। यहाँ सरकारी कार्यालय जाते हैं, हाँ वहाँ काम आसानी से हो जाता है, हाँ कुछ हो जाता है। वैसे तो भ्रष्टाचार की समस्या पूरे देश की है, लेकिन बंगाल का जिक्र होते ही कट मनी का गैर कानूनी खेल सबसे ऊपर नजर आता है। बंगाल में कट मनी की जड़ें इस कदर गहरी हैं कि पार्टियों के छोटे छोटे नेता भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह कट मनी के क्राइम में भी मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला उछला है, उसने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल से ब्रजेश तिवारी और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और आज जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची है नॉर्थ 24 के नोआपाड़ा इलाके में, जो 2006 तक लेफ्ट का गढ़ था। लेकिन 2011 के बाद नॉर्थ 24 परगना टीएमसी का किला बना। इस बार टीएमसी ने यहां से नोआपाड़ा से त्रिनांकुर भट्टाचार्य को टिकट दिया, तो बीजेपी की तरफ से अर्जुन सिंह टक्कर दे रहे हैं। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होना चाहिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट नोरापाड़ा में, और मैं सवार हो गया हूं किस पर ये देखेंगे तो ये टमटम कहते हैं, लेकिन है इलेक्ट्रिक ऑटो। चलिए चलते हैं और इस दूरबीन की नजर से दिखाते हैं कि माहौल क्या चल रहा है नोरापाड़ा में। चलिए चलते हैं दादा। जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंच गई है नोवापाड़ा। वो नोवापाड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए माना जाता है। क्या वहां पर औद्योगिक क्रांति बची है या फिर मजदूर बाहर भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टीएमसी ने त्रिनांकुर भट्टाचार्य को उतारा है, तो यहाँ पर दिग्गज नेता, पूर्व सांसद और कई बार विधायक रहे बीजेपी ने दांव खेला है अर्जुन सिंह के ऊपर। ये दूरबीन सर पूरे बंगाल में दहाड़ रही है और इसमें देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तैयार है? एकदम तैयार। थाम लीजिए, मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। सर नोवापाड़ा में क्या नजर आ रहा है? सिर्फ गुंडे और क्रिमिनल का गुंडागर्दी नजर आ रहा है। हाँ। वहाँ के लोग, वहाँ एक सेना बहुल्य क्षेत्र है। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ सभी तरह के फैक्ट्रियाँ कहाँ चली गई? आर्मी, HL है, हाँ। और एयरफोर्स, हाँ। डिफेंस, हाँ। का एरिया हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने से। अब फैक्ट्री नहीं दिख रही? मिलके देखते हैं। अब फैक्ट्री दिख रही है, हाँ। बंद दिख रही है। किसने बंद कर दी? दिल्ली वालों ने? 34 साल CPM, हाँ। और उसके बाद 15 साल। ये इंडस्ट्री के विरोधी, इनका मानना है कि आप गरीब रहोगे तो इनके साथ रहोगे, क्योंकि इनको भाता देना, हफ्ता वसूली होती है। हफ्ता वसूली सिर्फ आपको दिखाई देता है। हाँ। आपको दिखाई देता होगा, पहले हिंदी सिनेमा में होता था बम्बई में, क्या वाला? हफ्ता 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 छेनू दादा आ गया, हफ्ता दो यहाँ हफ्ता नहीं यार, रोज देना पड़ता है। ये टोटो चला रहे हैं ना, हाँ। इनको रोज पैसा देना पड़ेगा तृणमूल के लोगों को। योगी बाबा सही कह रहे हैं कि कटमनी वाला खेल है यहाँ। कटमनी का खेल है, यहाँ बुलडोजर की जरूरत है। देखिए बताइए। देखिए यहाँ बुलडोजर दिखाई दे रहा है, बस आने ही वाला है। 4 तारीख के बाद बुलडोजर यहाँ आ जाए। आप बताइए, आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपराधी तत्वों के खिलाफ, जैसे योगी जी का डायलॉग है ना कि अगर कोई भी मेरी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर जमराज दिखाई। किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। ममता कह रही है चौथी बार वो 4 तारीख के बाद
शपथ ले लेंगे, टीएमसी कह रही है। आपको दूरबीन में कौन ममता तो ये भी कह रही है कि वोट देवें कौन खाने पौधो फूलेर माछ खाने। ये खुद ममता अपने मन से बोलती है। तो आपको दिख रही है क्या सीएम की कुर्सी पे? ममता में सीएम की कुर्सी पर तो नहीं दिखाई दे रही है, जेल दिखाई, जेल में दिखाई। जेल जा रही है? जेल जा रही है। कौन भेज रहा है? भतीजे के साथ। भेज कौन रहा है? यहाँ की जनता भेज देगी। सीएम की कुर्सी कौन दिख रहा है? सीएम की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है। वो महाभारत के पांडव अर्जुन थे और यहाँ भी महाभारत चल रही है। कौन सी? सियासी वाली। अब चलते हैं टीएमसी कैंडिडेट तिरुवंकुर भट्टाचार्य के पास। तिरुवंकुर भट्टाचार्य, माला एक है लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी मालाओं की जरूरत पड़ेगी। आप जम रहे लेकिन आपसे ज्यादा मैं जम रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये नोआपाड़ा केंद्र में तो प्योर बंगाली इलाका है, उसमें बंगाली आने का बहुत जरूरत है। जम रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जी न्यूज की चुनावी दूरबीन है, थाम लीजिए। बात करने के लिए तैयार है? एकदम। बताइए मुझे, ममता बनर्जी 230 के ऊपर सीट लेके आ रही है। अर्जुन सिंह को क्या सुनाना चाहते हैं? पकड़िए। नहीं, उसको और कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसको मालूम है उसका खेल उसके हाथ से निकल गया है। हाँ। क्योंकि जहाँ भी वो जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, इधर के आदमी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सीनियर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, युवा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ, आज आप लिख लीजिए, 4 मई को फिर आएंगे। बूढ़े मर्जी से अर्जुन सिंह आ रहे हैं, बूढ़े मर्जी। इसको सेट करिए। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी 4 तारीख के बाद जेल जा रही हैं, आपको कहाँ देख रही है? देखो, अर्जुन सिंह ने कहा है। हाँ, सही ही बोला। ममता बनर्जी 4 तारीख के बाद जेल जा रहे हैं, अर्जुन सिंह को देखते हैं। वो उसको सपना है, वो सपना और भी उसको शायद ये जन्म निकल जाए अगर सपना पूरा ना हो। चलिए चलते हैं जनता के पास, टटोलते हैं उनका मन, देखते हैं दूरबीन से कि उनको क्या नजर आ रहा है। दूरबीन में देखिए, बताइए नोरापाड़ा में कितना विकास हुआ है? आप खुद ही देख सकते हैं, या रास्ता देखिए या फिर हाँ, मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ का उन्नयन दिख रहा है। और जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, शायद उन लोगों को उन लोगों को दूरबीन का जरूरत सिर्फ नहीं है, उन लोग आंखों को आप देख लीजिए, रास्ता देखिए, यहाँ का उन्नयन देखिए। फैक्ट्री नहीं, बेरोजगारी बहुत है। कौन बोल रहा है? कोई भी बेरोजगार नहीं है। कोई भी नहीं, इधर कोई बेरोजगार नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं, कोई बेरोजगार। मिल रहा है आपको? सबको काम मिल रहा है। आपकी ममता या मोदी, कौन चाहिए? ममता। क्यों, मोदी में क्या दिक्कत है? मोदी में हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं है। अर्जुन चाहिए या तिरुवंकुर भट्टाचार्य? नहीं, हम लोग को भट्टाचार्य। नोरापाड़ा का कितना विकास हुआ है? लोगों को काम मिला है कि नहीं मिला? रोजगार मिला है कि नहीं मिला? सही बताना। नहीं है, दीदी सरकार नहीं कहूँगा, काट लेना। जितना दिन है दीदी सरकार, कोई काम नहीं मिला है। बेकार लोगों का बेटा दिया है। किसको काम मिलता है? टीएमसी वालों का। क्यों, उनको क्यों मिलता है? वो काटमनी देता है इसलिए। अच्छा, हाँ, जो कटमनी देगा उसको काम मिलेगा। हाँ, वही काम मिलेगा। इस चुनावी सीजन में कटमनी का जो कनेक्शन है वो चुनाव का खेल बिगाड़ेगा। आज के लिए मैं कर रहा हूँ टाटा, कल मेरा करिए इसी वक्त पे वेलकम, क्योंकि मैं लेकर आऊंगा फिर से चुनावी दूरबीन। मैं बाबू मोसाए चलता हूँ और कल फिर मिलता हूँ। बंगाल के चुनावी मोर्चे के बाद बात मिडिल ईस्ट के जंगी मोर्चे की, जहां 100 घंटे बाद नई तबाही का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज के नाके से अमेरिका ईरान के बीच विध्वंसक लहर उठ रही है। इस बीच ईरान के एटमी प्लांट पर पेच फंसा हुआ है। हॉर्मुज का रूट खोला तो 24 घंटे के अंदर बंद क्यों हो गया, और क्या अब अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अंतिम समाधान है? देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, नए युद्ध का खतरा, ट्रंप की ललकार, खलीफा का पलटवार। अमेरिका ईरान के बीच 15 दिन सीज़फायर हुआ था, जिसमें 11 दिन बीत चुके, अब सिर्फ 4 दिन बचे और फिर एक धमकियों का दौर शुरू हो गया। ट्रंप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए दावे कर रहे हैं। इस बीच ईरान भी आक्रामक होने लगा। ईरान के एटमी जखीरे के साथ अभी भी सबसे बड़ा पेच फंसा स्ट्रेट हॉर्मुज पर, जहां पिछले 24 घंटे में हालात तेजी से बदले। कल शाम को ईरान ने ऐलान किया, लेबनान सीज़फायर को देखते हुए कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हॉर्मुज रूट खुल चुका है, लेकिन फाइनल डील होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी।
16 घंटे बाद ईरान ने कहा अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया। दुश्मन देशों के जहाज नहीं निकलने देंगे। इस बीच ट्रंप अपने स्टैंड पर कायम है कि अमेरिका ईरानी जहाजों के लिए नाकेबंदी नहीं हटाएगा और होर्मुज स्ट्रेट में ईरान को कोई टोल नहीं वसूलने देगा। एक तरफ होर्मुज को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है, इस बीच संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी अमेरिका और ईरान आमने सामने है। ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने लगभग सारी बातें मान ली है। ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। अमेरिका ईरान मिलकर खुदाई करेंगे। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। कुछ ही घंटे बाद ईरान ने अमेरिका के सारे दावे खारिज कर दिए। ईरान ने कहा संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए पवित्र मिट्टी की तरह है, किसी भी हालत में यूरेनियम ट्रांसफर नहीं होगा। अमेरिका से बातचीत में यूरेनियम देने का कोई जिक्र नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे सब के सब झूठे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरान के रुख से साफ है कि चाहे होर्मुज हो या फिर एटम बम बनाने के लिए तैयार किया गया संवर्धित यूरेनियम, ईरान किसी भी मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप को भी एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है सीज फायर खत्म होने पर फिर एक बार ईरान पर बारूदी बरसात का प्लान। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान दोनों का रुख बता रहा है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता में भी सहमति बन पाना आसान नहीं, और अगर बात नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में तबाही के नए दौर को कोई टाल नहीं सकता। वहीं पाकिस्तान में इस वक्त ईरान युद्ध की वजह से अघोषित आपातकाल के हालात हैं। शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के मैसेंजर बनकर खाड़ी देशों के चक्कर काटते हैं। इस बीच पाकिस्तान में नया संकट खड़ा हो गया, वो है टोटल ब्लैकआउट का संकट। पाकिस्तान में तेल और गैस की किल्लत के बीच बिजली संकट की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली गुल, मुनीर शहबाज का ड्रामा फुल, युद्ध के बीच त्राहिमाम, जिन्ना लैंड में मचा कोहराम। कंगाल पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम मुल्कों का मसीहा बनने के मिशन पर है। शहबाज मुनीर ट्रंप की गुलामी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन इस बीच 25 करोड़ पाकिस्तानी खाने पीने और बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज दिख रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल की मार, खाना पकाने के लिए गैस नहीं, और 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। ईरान युद्ध ने पाकिस्तान को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया। पाकिस्तान में भीषण गर्मी के बीच घंटों की बिजली कटौती आवाम के लिए सबसे नया संकट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में भी कई घंटे बिजली काटी जा रही है। कई इलाकों में तो 15 से 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। एलएनजी से चलने वाले सभी पावर प्लांट्स ठप होने की कगार पर हैं। अप्रैल की शुरुआत में डिमांड 9000 मेगावाट थी, अब वो डिमांड 20000 मेगावाट तक पहुंच गई है। 6000 मेगावाट वाले एलएनजी प्लांट सिर्फ 500 मेगावाट बिजली बना पा रहे हैं।